नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 2024 के लिए जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़ी ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का स्थल मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन है ब्यास नदी, सिंधु नदी, झेलम नदी और ऑप्शन डी है गोदावरी नदी। तो साथियों, हड़प्पा सभ्यता का स्थल मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सिंधु नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को एक नया उपनाम हल का स्वामी प्राप्त हुआ था? इसका ऑप्शन है विष्णु, ब्रह्मा, वरुण या फिर ऑप्शन डी है इंद्र। तो साथियों, उत्तर वैदिक काल में एक नया उपनाम हल का स्वामी जो है इंद्र को प्राप्त हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा इंद्र। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने किसके सहयोग से की थी? तो साथियों, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने एनी बेसेंट की सहायता से की थी। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा एनी बेसेंट। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और साथियों, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वैलाडीला की पहाड़ियां भारत के किस राज्य में अवस्थित है? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर छत्तीसगढ़ है? तो वैलाडीला की पहाड़ियां जो है आपका छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस देश के तट पर स्थित है? तो ग्रेट बैरियर रीफ जो है ऑस्ट्रेलिया देश के तट पर स्थित है। प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनपुर पशु मेला प्रत्येक वर्ष भारत के किस राज्य में आयोजित होता है? केरल, असम, बिहार या फिर मणिपुर? तो सोनपुर पशु मेला प्रत्येक वर्ष जो है आपका बिहार राज्य में आयोजित होता है। कहाँ? बिहार राज्य में। प्रश्न नंबर 6 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगूर की खेती, उपज और कटाई को किस नाम से जाना जाता है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि अंगूर की खेती, उपज और कटाई को किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों, यह आपका विटीकल्चर के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा विटीकल्चर। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना है? तो श्वेत प्रकाश जो है 7 रंगों से मिलकर बना है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। श्रीलंका भारत से किस जलद मरुमध्य के द्वारा अलग होता है? तो मेरे प्यारे साथियों, श्रीलंका जो है भारत से किस जलद मरुमध्य के द्वारा अलग होता है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा पाक जलद मरुमध्य। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड का पंजीकृत कार्यालय कहाँ है? भुवनेश्वर, राउरकेला, गुड़गांव या फिर कपूरथला? तो नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड का पंजीकृत कार्यालय जो है आपका ओडिशा के भुवनेश्वर में है। कहाँ है? भुवनेश्वर में। प्रश्न नंबर 10 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सुरहाताल पश्चिमी बिहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बलिया, महाराजगंज, महोबा या फिर इनमें से कोई नहीं?
तो सुरहाताल पक्षी बिहार जो है आपका यह है कहाँ स्थित है? तो साथियों यह आपका बलिया में स्थित है। प्रश्न नंबर 11 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कुमार संभव में किस लेखक की साहित्यिक कृति है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि कुमार संभवम जो है किस लेखक की साहित्यिक कृति है? तो साथियों यह आपका महाकवि कालिदास की है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, महाकवि कालिदास है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पुस्तक दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? इसका ऑप्शन है 20 मार्च, 21 मार्च, 22 अप्रैल या फिर 23 अप्रैल। तो विश्व पुस्तक दिवस प्रत्येक वर्ष जो है 23 अप्रैल को मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 23 अप्रैल। विश्व स्वास्थ्य संगठन अर्थात WHO का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो मेरे प्यारे साथियों, विश्व स्वास्थ्य संगठन अर्थात WHO का मुख्यालय जो है जिनेवा में स्थित है। प्रश्न नंबर 14 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। किसी देश के शहरी क्षेत्र में रहने वाली अनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को क्या कहा जाता है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि किसी देश के शहरी क्षेत्र में रहने वाले अनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को क्या कहा जाता है? तो शहरीकरण कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, शहरीकरण। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वर्ष 1946 में भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, KT शाह या फिर ऑप्शन डी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो वर्ष 1946 में भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अकबर का मकबरा किस स्थान पर स्थित है? तो आपको बताना है अकबर का मकबरा किस स्थान पर स्थित है। तो साथियों अकबर का मकबरा सिकंदरा में स्थित है। प्रश्न नंबर 17 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? विक्टोरिया झील, बुलर झील, सुपीरियर झील या फिर ऑप्शन डी दिया गया है चिल्का झील। तो भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील जो है आपका चिल्का झील है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, चिल्का झील। साथियों चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो यह आपका ओडिशा राज्य में स्थित है। कहाँ? ओडिशा में। ओके फ्रेंड्स, इस पॉइंट को भी आप अच्छे से जरूर ध्यान में रखिएगा। मथुरा किसकी जन्म स्थली है जिसे ब्रजभूमि के नाम से जानी जाती है? तो आपको बताना है मथुरा किसकी जन्म स्थली है जिसे ब्रजभूमि के नाम से जानी जाती है। तो साथियों यह आपका भगवान श्री कृष्ण की जन्म स्थली है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, भगवान श्री कृष्ण। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के किस राज्य की एक पहल है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात या फिर महाराष्ट्र। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। प्रयाग प्रशस्ति की रचना संस्कृत में किसके द्वारा की गई थी? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना संस्कृत में किसके द्वारा की गई थी? तो यह आपका हरिशयन के द्वारा की गई थी। प्रश्न नंबर 21 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। टका किस देश की मुद्रा है? तो वेरी इजी क्वेश्चन है, टका किस देश की मुद्रा है? तो बांग्लादेश की मुद्रा है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बांग्लादेश। कौन सा पुरस्कार सहकारी और दुग्ध उत्पादन कंपनियों को आगे बढ़ाने और प्रेरित करने के लिए दिया जाता है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा पुरस्कार सहकारी और दुग्ध उत्पादन कंपनियों को आगे बढ़ाने और प्रेरित करने के लिए दिया जाता है? तो साथियों यह आपका राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार है।
प्रश्न नंबर 23 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। खुदाई खिदमतगार आंदोलन के संस्थापक निम्न में से कौन है? तो साथियों यह आपका कौन है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पाक युद्ध कब हुआ था? तो भारत पाक युद्ध कब हुआ था? 1964 ईस्वी, 1965 ईस्वी, 1963 ईस्वी या फिर ऑप्शन डी है 1954 ईस्वी। तो भारत पाक युद्ध जो है आपका यह है 1965 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न नंबर 25 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि 1961 से लेकर के 1966 ईस्वी तक थी। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी बन जाएगा। भारत पाक दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि भारत पाक का दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो भारत पाक दूसरा युद्ध 1971 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न नंबर 27 का राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। सिडबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सिडबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लखनऊ में, गुजरात में, वाराणसी में या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सिडबी का मुख्यालय जो है आपका लखनऊ में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लखनऊ में। साथियों, सिडबी बैंक की स्थापना कब हुई थी? अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सिडबी बैंक की स्थापना जो है 1990 ईस्वी में हुई थी। कब? 1990 ईस्वी में। तो इस पॉइंट को भी आप अच्छे से जरूर ध्यान में रखिएगा। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है? थायमीन होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, थायमीन। रेटिनॉल किसका होता है? तो रेटिनॉल विटामिन ए का होता है। टोकोफेरॉल क्या होता है, किसका होता है? तो टोकोफेरॉल जो है विटामिन ई का रासायनिक नाम है। तो प्रश्न नंबर 29 में आपसे विटामिन बी का रासायनिक नाम पूछा गया है, तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, थायमीन। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कारगिल युद्ध कब हुआ था? 1996 ईस्वी, 1997 ईस्वी, 1998 या फिर 1999। तो कारगिल का युद्ध 1999 ईस्वी में हुआ था। कब? 1999 ईस्वी में। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था। तो तालीकोटा का युद्ध जो है आपका 1565 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न नंबर 31 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1565 ईस्वी। साथियों, तालीकोटा का युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो यह आपका दक्कन के सल्तनतों और विजयनगर साम्राज्य के बीच में हुआ था। तो इस पॉइंट को भी आप अच्छे से जरूर ध्यान में रखिएगा। तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? आत्मनिर्भरता, कृषि विकास, उद्योग विकास या फिर ऑप्शन डी दिया गया है उपरोक्त सभी। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य जो था आत्मनिर्भरता भी था, कृषि विकास भी था, उद्योग विकास भी था। तो प्रश्न नंबर 32 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कोल्लेरू झील किस राज्य में स्थित है? तो कोल्लेरू झील जो है आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में। कूडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है? तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान या फिर महाराष्ट्र। आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, तमिलनाडु में। कूडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र जो है आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित है। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सोवियत संघ झारखंड में बोकारो आयरन एवं स्टील इंडस्ट्री की स्थापना की गई थी?
तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, तीसरी पंचवर्षीय योजना। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सरदार सरोवर बांध परियोजना जो है आपका गुजरात राज्य में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गुजरात राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घानी पक्षी अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, असम, कर्नाटक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो घानी पक्षी अभ्यारण्य जो है आपका यह है राजस्थान में स्थित है। प्रश्न नंबर 37 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, राजस्थान में। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी? तो हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू हुई थी? तो साथियों यह आपका तीसरी पंचवर्षीय योजना थी। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, तीसरी पंचवर्षीय योजना। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो यह आपका बैडमिंटन खेल से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। राष्ट्रीय गीत सर्वप्रथम कब गाया गया था? तो राष्ट्रीय गीत सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में गाया गया था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से सीमेंट के उत्पादन में कौन सा प्रदेश आगे है? तो साथियों ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। सीमेंट के उत्पादन में कौन सा प्रदेश आगे है निम्नलिखित राज्यों में से? तो साथियों यह आपका राजस्थान है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, राजस्थान। साथियों अगर राजस्थान आपके ऑप्शन में न देकर के अगर आंध्र प्रदेश दिया जाए तो ये भी आपका करेक्ट आंसर हो सकता है, लेकिन ऑप्शन में कहीं भी आंध्र प्रदेश नहीं है, तो आपका आंसर जो है राजस्थान के साथ हो जाएगा। अगला प्रश्न है, काजू उगाने के लिए कौन सी मिट्टी सबसे ज्यादा उपयुक्त है? काली मिट्टी, लाल लैटेराइट मिट्टी, लाल और पीली मिट्टी या फिर ऑप्शन डी है जलोढ़ मिट्टी। तो काजू उगाने के लिए जो है आपका लाल लैटेराइट मिट्टी जो है सबसे उपयुक्त होती है। तो प्रश्न नंबर 42 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शहर को 7 द्वीपों का शहर कहा जाता है? तो 7 द्वीपों का शहर किस शहर को कहा जाता है? तो मुंबई को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मुंबई। जल का शुद्धतम रूप है, तो जल का शुद्धतम रूप कौन सा होता है? तो वर्षा का जल होता है। प्रश्न नंबर 44 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि नियाग्रा जलप्रपात कहाँ स्थित है। तो यह आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, अर्थात यूएसए में। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। साथियों नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो यह आपका नियाग्रा नदी पर है। किस नदी पर? नियाग्रा नदी पर, जो कि आपका कहाँ है? यूएसए में है। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय राकेश शर्मा हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर थे। प्रश्न नंबर 47 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भाखड़ा नागल बांध निम्न में से किस नदी पर बना हुआ है? झेलम नदी, वोल्गा नदी, सतलज नदी या फिर ऑप्शन डी है ब्रह्मपुत्र नदी। तो भाखड़ा नागल बांध जो है सतलज नदी पर बना हुआ है। किस नदी पर? सतलज नदी पर। प्रश्न नंबर 48 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। शेर सबसे ज्यादा किस राज्य में पाए जाते हैं? तो शेर सबसे ज्यादा गुजरात राज्य में पाए जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। साथियों गुजरात राज्य में एक राष्ट्रीय उद्यान है गिर राष्ट्रीय उद्यान। ये गिर राष्ट्रीय उद्यान में जो है शेर सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। तो आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा शेर जो है किस उद्यान में पाए जाते हैं? तो यह आपका गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, जो कि गुजरात राज्य में है।
विश्व का सबसे बड़ा मंदिर अंकोर वाट कहाँ स्थित है? तो आपको बताना है विश्व का सबसे बड़ा मंदिर अंकोर वाट कहाँ स्थित है। ऑप्शन दिया गया है मलेशिया में, थाईलैंड में, कंबोडिया में या फिर ऑप्शन डी है मिस्र में। तो मेरे प्यारे साथियों, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर अंकोर वाट जो है आपका ये है कंबोडिया में स्थित है। प्रश्न नंबर 50 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कंबोडिया में। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है? तो साथियों, ये रहे आज के आपके पूरे जीके जीएस के 50 क्वेश्चन। तो साथियों, यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों, यह वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कर दीजिए। फ्रेंड्स, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।